तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ है फॉरेन कंट्री में, जैसे सेलिना गोम्स हो गई, आरियाना ग्रांडे हो गई, और जो जेना ऑर्टेगा है वेडनेसडे वाली, वो लोग का फेस क्यों ऐसा चेंज हो गया है, इतना पतला, इतना स्किनी। माइली साइरस और लोग के आईब्रो नहीं है, ये क्या सीन हो रहा है? क्या ये एक्चुअली एक इल्यूमिनाटी का रिचुअल है, या एक्चुअली वो लोग एलियंस जैसे दिखने की कोशिश कर रहे कि जब एलियंस आवाज आवे तो हम लोग डरे हुए नहीं? ये पूरी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। कॉन्स्पिरेसी रहने वाली है, तो आप लोग अगर बोलेंगे ना लॉजिकल बात नहीं है भाई, ये कॉन्स्पिरेसी है, सोचो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज रहती है, तो ये मेरी थियोरी है। तो देखो पूरी वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि इल्यूमिनाटीज़ के रिचुअल क्या होते हैं। तो इल्यूमिनाटीज़ में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिचुअल्स रहते हैं जब आप लोग को कुछ ज्वाइन करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग को किसी को सैक्रिफाइस करना होता है जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी रहते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को इसको सैक्रिफाइस करना है, इसको मार दो, नहीं, आपके बहुत ज़्यादा करीबी रहेगी, उसको सैक्रिफाइस करेंगे, आपके दिल पे लगेगी, तो उन लोग को यकीन होगा कि आप लोग उन लोग के लिए बने हो और वो उन लोग के लिए सच्चे हो, तो उन लोग आपको एक्सेप्ट करते हो। उसके बाद बहुत ज़्यादा रिचुअल्स जैसा खून पीना बच्चे लोग का, और फिर एक रिचुअल रहता है जिसके अंदर क्रॉस ड्रेसिंग करना होता है आपको। अगर लड़के तो लड़के जैसा, लड़की हो तो लड़के जैसा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उसके अंदर लड़की अलाउड नहीं है, लेकिन लड़की लोग उस लोग को रिचुअल्स कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इल्यूमिनाटीज़ में आने के लिए, सिर्फ बाहर से, तो उन लोगों को और पावर मिलती है। जैसा जैसा आप रिचुअल्स करते रहेंगे वैसे वैसा आपका स्टेटस बढ़ते रहेगा। फिर आप लोग को बोलते हैं एंटार्क्टिका जो है हाइस वॉल, वहाँ पर भी लेके जाते, दिखाते कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या राज है। कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पर याजुद माजुद है, मैगॉग मैगॉग जो आएंगे दुनिया के एंड में, और वो लोग एक नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, और लोग हमें बता देते कि देखो ये है, हमें दिखते। या तो फिर वहाँ पर कुछ दुनिया ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें नहीं पता है, लेकिन ये बड़े लोग इलाइट्स लोग को पता है और लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी रिसेंटली सबसे पहले ये हुआ था, वो थी आरियाना ग्रांडे। आरियाना ग्रांडे बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब एक्सट्रीम लेवल फेमस है। सबसे पहले वो निकलोडियन टीवी शो में आई थी। निकलोडियन बच्चे लोग का टीवी शो जैसा कार्टून नेटवर्क होता है, वो सब वो टाइम पे निकलोडियन आता था, उसके अंदर एक टीवी शो में आती थी, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी वही टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखती थी। उसके बाद वो गाने बनाने लगी, बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। उसके बॉयफ्रेंड्स थे, वो बहुत एलाइट मेंबर्स थे, वो लोग ने उसको और ऊपर लेके गए। जस्टिन बीबर भी था उसके अंदर से एक, जो बॉयफ्रेंड नहीं था, दोस्त था, लेकिन उसने मदद किया था। तो आरियाना ग्रांडे एक लेवल पे पहुंच गई थी। फिर उसके बाद वो मूवीज़ करने लगी। अभी रिसेंटली एक मूवी की है जिसका नाम है विकेट, उसकी पार्ट 2 आ रही है। विकेट के अंदर वो एक्चुअली फेरी बनी है जो चुड़ैल से लड़ती है, जैसा विज़र्ड ऑफ ऑज अगर आप लोग को मालूम है, तो उसका ही रीमेक है ये दूसरा पार्ट। तो इसके अंदर है ना, आरियाना ग्रांडे जब मूवी कर रही थी तो नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन जैसे रेड कारपेट आया, उसकी फर्स्ट मूवी थी, रेड कारपेट आया ना, तो वो एकदम अजीब दिख रही थी। मैंने फोटो या वीडियो डालूंगा यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। मतलब आईब्रो नहीं है, पतली दुबली ऐसी स्किनी हो गई, लटक गई है, और लोग उसको नेचुरली पूछ रहे कि आपका कैसा था ये मूवी। कोई ऐसा नहीं पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है लोगों को मालूम है कि वो रिचुअल कर रही है। ये एक बार हुआ, लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या हुआ है उसको, उसके बाद से वो गायब हो गई। फिर से वो पार्ट 2 मूवी में आ रही है जो वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी देखना फिर रेड कारपेट में आएगी तो वैसी दिखेगी। ये हो गया पहला। दूसरी थिंग थी सेलिना गोम्स आप लोग को पता है, ये भी डिज्नी चैनल से आई है। डिज्नी चैनल भी एक कार्टून नेटवर्क जैसा चैनल था जो पहले बहुत चलता था बच्चे लोग के अंदर, जिसके अंदर विज़र्ड ऑफ वेवली प्लेस में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। उसके बाद वो गाना गाने लगी, जस्टिन बीबर की भी गर्लफ्रेंड थी ये। और फिर उसके बाद वो जैसे ही ऊपर आने लगी, वो भी टीवी शोज़ और मूवीज़ बनाने लगी। अभी उसका एक न्यू एल्बम आने वाली है और टीवी शो चल रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अमेज़ॉन प्राइम पे आता है। वो टीवी शो की प्रीमियर के लिए वो आई थी न्यू सीज़न के लिए, और उसने भी आईब्रो उड़ा दी, स्किनी हो गई, ओल्ड हो गई है। लोग कंफ्यूज है कि भाई क्यों इतनी प्रिटी आप ऑलरेडी दिख रहे हो, आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका हॉलिया ऐसा क्यों बना दिए? हाँ, अगर एक जन करता ना सिर्फ आरियाना, तो समझने वाले तुमने क्यों किए। चलो ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड आती है माइली साइरस भी डिज्नी की कैरेक्टर, सेम चीज़, वो भी गाने गाने लगी, फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस, जस्टिन बीबर के साथ गाना गाई है, और भी बहुत ज़्यादा फेमस होते गए। उसका बाप भी एक सिंगर ही था वो टाइम पे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि माइली साइरस गायब हो गई, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका बहुत बड़ा लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद गायब हो गई। अभी रिसेंटली दिखी वो एक जगह पे इंटरव्यू में थी या रेड कारपेट पे थी, फिर से सेम चीज़,
उसका आईब्रो नहीं है, स्किनी हो गई है और डरावनी दिख रही। लिटरली ऐसा लग रहा है नन है, लोग सब नन दिख रहे, नन इतने डरावने दिख रहे। ये थर्ड हो गई। उसके बाद आई जेना ऑर्टेगा, वेडनेसडे। आप लोग अगर नहीं पहचानते जेना ऑर्टेगा को, तो वेडनेसडे नेटफ्लिक्स का टीवी शो है, बहुत ज़्यादा फेमस। वो पहले मूवीज़ करती थी, फेमस हुई, यू टीवी शो में आई थी, उसमें ही फेमस हुई थी, फिर उसको वेडनेसडे मिल गया, उसके बाद वो उसके पीछे देखती है, मतलब आगे ही बढ़ते जा रही है। अभी वो वेडनेसडे के इंटरव्यू में आई थी रेड कारपेट पे, आईब्रो नहीं, वही डरावना फेस, स्किनी फेस। हो सकता है, चलो वो तो वेडनेसडे का लुक दे रही है तो हो सकता है वो, लेकिन वेडनेसडे टीवी शो में वो उसका वैसा लुक नहीं है, तो ये ऐसा रेड कारपेट पे क्यों कर रही है? ये कुछ तो बहुत बड़ा रिचुअल हो रहा है, ये इतना बड़ा रिचुअल हो रहा है इल्यूमिनाटी सोसाइटी के अंदर, जो फीमेल्स ऐसा बन रही है और लोग कुछ एक अचीव करने के लिए बन रहे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एक जन करता, दो जन करता, हर एक जन क्यों कर रहा है? सिडनी स्वीनी जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, मैं गारंटी देता हूँ अभी तक उसने की नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर वो भी ऐसा ही करेगी। नो आईब्रो, स्किनी फेस और डरावना चेहरा। क्यों? किसी को नहीं पता। ये रीज़न है इल्यूमिनाटीज़ का, इन लोग का रिचुअल रहता है। दूसरा थियोरी ऐसा आता है कि उन लोग हमें आके ऐसा बता रहे कि दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, ऐसा दिखना बहुत कॉमन है। क्यों? कॉमन नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि हो सकता है एलियंस आ रहे हैं, ये लोग को पता है, एलाइट मेंबर्स को पता है, तो लोग बोल रहे कि इन्फ्लुएंस करो लोगों को कि आप लोग ऐसे दिखते हो, क्योंकि जब एलियंस आ जाएंगे, एलियंस ऐसे दिखेंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम बोलेंगे हाँ ठीक है, एलियंस भी ऐसे ही दिखते हैं, ये तो जेना ऑर्टेगा वैसी ही दिख रही थी, नहीं वो सेलिना गोमेज है ना, वो भी ऐसी ही दिखती है। तो हो सकता है लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब ये लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो लोग किधर जाना होता है उन लोग को, जैसे जेल हो गया या किधर, तो उन लोग एक्चुअली रेप्टाइलियंस को भेजते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो एलियंस टाइप के रहते हैं, रेप्टाइलियंस बोलते हैं। तो रेप्टाइलियंस रूप बदलते रहते हैं, मतलब दे चेंज देयर अपीयरेंस और इंसान जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग का इंटेलिजेंट पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग उन लोग को भेज देते हैं, क्योंकि दुनिया में इतने रेप्टाइलियंस है कि हमें खुद को नहीं पता होगा। आप भी कोई एक रेप्टाइलियन मेरी वीडियो देख रहा होगा, किसी को कुछ नहीं पता। ये लोग बहुत ज़्यादा, इन लोग भी इल्यूमिनाटीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये एक्चुअली बोलते हैं, जैसे जस्टिन बीबर पकड़ा गया था, तो जस्टिन बीबर की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर वो ज़बान निकाल रहा था या उसकी आइज़ चेंज हो रही थी, माइली साइरस भी की, ये सब ये लोग करते रहते हैं। भाई ये मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ जोक नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि फुरकान मैं कुछ भी बकबक कर रहा हूँ, मैं कुछ बकबक नहीं कर रहा हूँ, ये सब रियलिटी है। आप लोग के दिमाग में ऐसा फीड कर दिया गया है कि मैं जो बोलता हूँ सब फेक है और आप लोग हंसी मजाक करते नहीं। जब ये आपके सामने आएगा ना, तो आप लोग को मेरी याद आएगी कि फुरकान भाई सही बोलते थे, ऐसे लोग हैं। तो ये रिचुअल हो सकता है या एलियंस के लिए प्रिपरेशन हो सकता है। एलियंस ऑलरेडी हमारे साथ रहते हैं, रेप्टाइलियंस उसे बोलते हैं, बहुत लोग जिन्स भी बोलते हैं, जिन्स रेप्टाइलियंस रूप ले लेते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इन लोग सब एक साथ ही मिलके काम कर रहे हैं दज्जाल के लिए प्रिपरेशन। आप लोग को नहीं मालूम तो मस्जिदुल अक्सा का भी डिस्ट्रक्शन आने वाला है, बोल दिए, उसका पिलर विलर सब खराब हो गया, उसको तोड़ना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो उन लोग रीबिल्ड मस्जिदुल अक्सा नहीं करेंगे, थर्ड टेम्पल करेंगे जो दज्जाल करेगा। ये दूसरी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा। तो अगर आप लोग को दूसरी वीडियो देखना है ये मस्जिदुल अक्सा के ऊपर, नीचे कमेंट करके बताओ, या आप लोग को दूसरी कोई और वीडियो देखनी है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताओ। लेकिन ये रिचुअल रियल है, मैंने आप लोग को प्रूफ के साथ बताया हो, और ये थियरीज है, ये मेरी थियरी है, मुझे लगता है ये रियल है। तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कोई भी अपने दिल पे नहीं ले लेना बात कि भाई ये झूठ बोलता है, ये करता है। समझो, मैं लिखता हूँ ये कंस्पिरेसी थियरी है, कंस्पिरेसी थियरी का मतलब समझो आप लोग, क्रेजी मत बनो। एंजॉय करो वीडियोस, दोस्तों को शेयर करो, मिलते हैं अगली बार।